हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड हमेशा की तरह मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे बता दूं कि जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम वीडियो में टाइम बता दिया कीजिए, वीडियो कब शूट कर रहे हैं उसका टाइम बता दिया कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो शूटिंग का टाइम, अपलोड का टाइम आप देख सकते हो। और दूसरा कि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी चाहे कभी भी मेरी वीडियो आपके सामने आएगी, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी उसी वक्त आपके लिए वो डिवाइन मैसेज होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, आपको अगर 1 मंथ के बाद मिल रहा है या 6 मंथ्स के बाद मिल रहा है, इवन कि 1 ईयर के बाद मिल रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं ये टाइम आउट हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी लाइफ में इस ऐसी कोई ज़रूरत होगी, डिवाइन आपको इस रिलेटेड कुछ गाइडेंस देना चाहते होंगे, उसी वक्त मेरी वीडियो आपके सामने आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की जो वीडियो है, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड शेयर कर दूं कि फ्रेंड्स, थोड़े दिन से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कोई व्यूअर है, कोई बहुत ही कॉमन व्यूअर हो सकता है जो रैंडमली मेरे चैनल पर हर वीडियो शायद देखते होंगे। कोई ऐसा व्यूअर है मेरा जिनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी अटैक हुआ है रिसेंटली, जो अभी शायद अमावस्या गई है, इस अमावस्या पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अटैक आपके ऊपर हुआ है। या तो किसी के द्वारा किया, या तो करवाया गया है, या फिर कहीं ना कहीं से किसी आप कहीं पानी वाली जगह पे गए होंगे, कुछ पानी के रिसोर्स पर आप गए होंगे, या कुछ भी ऐसी जगह पर आप गए होंगे जहाँ से कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा के साथ अटैच हुई है। ठीक है, और आप फील कर रहे होंगे, उस नेगेटिविटी को फील कर रहे होंगे, बट आप किसी के साथ उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे। अगर आप डिस्कस कर भी रहे होंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। ठीक है, और आप क्या फेस कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। ये और आप जिसको भी बताएंगे, चाहे मतलब कि आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बट इस समय आप जिस मुसीबत को, जिस प्रॉब्लम को, जिस सिचुएशन को, जिस पैनिक सिचुएशन को आप फील कर रहे हो, उस चीज़ को आपके अलावा और कोई भी फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मैं कंडीशन देख रही हूँ आपकी। कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आपके साथ अटैच हुई है इस अमावस्या पे। ठीक है, तो ये जिसके लिए भी डाउनलोड है, वैसे हम आगे शफलिंग में देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, और मैं दुआ करती हूँ डिवाइन से कि ये जिसके लिए भी रीडिंग है, प्लीज़ उस तक ये रीडिंग टाइम से पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ना आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो पेन है वो मैंने भी फील की है। और वो जो एक घबराहट और एक, क्या बताऊँ, वो जो इमोशन है ना इस वक्त आपका, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, और उस चीज़ को फ़ील किया है मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि आपको उसका सल्यूशन मिले, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको सल्यूशन मिले, बट इस टाइम आपको शायद हेल्प नहीं मिल रही होगी। ठीक है, कोई आपकी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ ये जिसके लिए भी, जिसके ऊपर भी इस अमावस्या या रिसेंट जो अभी अमावस्या गई है, या जो भी इस वक्त नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला कार्ड ही कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ओके, और इस चीज़ का रीज़न ये रहा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ओके, ये भी है। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है मेरे जिस व्यूअर के लिए ये जो डाउनलोड मुझे कैच हुआ है, ये उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। ये बहुत ही अर्जेंट रीडिंग रही है दोस्तों। इस वक्त मैं जनरली वीडियो शूट नहीं करती हूँ, बट ये हैवी एनर्जी है और मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, ओके, 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 जेलियसी, ओ माय गॉड।
मेरे को ना कुछ ऐसा आपका कोई एनिमी दिख रहा है जो काफ़ी लंबे समय से ताक पर था, ठीक है? काफ़ी लंबे समय से राह देख रहा था कि ऐसा कोई टाइम आए और आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट किया जाए, ठीक है? डिवाइन और प्लीज़ प्लीज़ और कुछ बताइए। ओके, ओके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, मैं बाकी बाद में कार्ड देखती हूँ, बट यहाँ पर ना, ओके, माय गॉड, मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो जो मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही होगी, इवन कि आपको ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे होंगे। अगर वो सपने डरावने नहीं हैं तो डिस्टर्बिंग होंगे, इस तरह के होंगे कि आप जो है मतलब दिन में आपका माइंड प्रॉब्लम की वजह से, टेंशन्स की वजह से आप पैनिक रहते हैं, और रात को ना आप मन जो है, आपका दिमाग जो है इतना भटकता रहता है। ड्रीम्स के थ्रू आप इतना ट्रैवल करते होंगे, इतना अजीब अजीब सी चीज़ें आप देखते होंगे। अ, अंधेरा दिखता होगा, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपको कोई ब्लैक कलर का जानवर दिख रहा होगा सपने में, ठीक है? अगर ऐसा है तो मेरे को कंफर्म कीजिएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कोई ब्लैक कलर का जानवर आपको दिखता होगा सपने में, या कुछ ऐसा जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको आंखों से डराता है सपने में, ठीक है? कोई ऐसे आपको ना वार्निंग जैसे देता है आंखों से, ठीक है? कोई ऐसा आपको वार्निंग जैसे देता है आँखों से, रियल लाइफ में भी हो सकता है या ड्रीम्स में भी हो सकता है, ठीक है? कोई आपकी, और इस चीज़ का रीज़न जो है, ठीक है? रीज़न क्या है? ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ठीक है? मैं जितने वर्ड्स में बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा आप इसको फ़ील कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है? तो आप इस समय ना देखिए, यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो ना ही जागे हुए रिलैक्स है, ना सोए हुए रिलैक्स है। एक बहुत ही ज़्यादा आपको ना आपके ऊपर मेंटल अटैक किया गया है, ठीक है? एक मेंटल अटैक इस तरह का कि मतलब आप रियलिटी में भी हो, बट आप ड्रीम्स में भी हो, आपको कुछ याद भी है, कुछ भूल भी चुका है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है? लेकिन आपको बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिविटी इससे पहले भी आपको फील हुई होगी, लेकिन इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी फील हुई है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसका रिसेंटली जन्मदिन हुआ है, या जन्मदिन आने वाला है, या कुछ ऐसा, ठीक है? या फिर आपके आसपास किसी का, आपके फैमिली में किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ होगा, पता नहीं किसकी एनर्जी कैच हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर ना इसका रीज़न मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपका ब्रॉड माइंड है, जो समाज के प्रति जो मतलब भविष्य के रिलेटेड आपका जो नज़रिया है ना, एक ब्रॉड माइंडेड आप इंसान हैं, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं आप, ठीक है? और इतने मतलब आप, हो सकता है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से ट्रैक पर कैसे आ चुकी है, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है, या जो भी आपके एनिमी हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ना एक-एक करके ट्रैक पर आते जा रही है, ठीक है? आप हर चीज़ को ना बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और दुनियादारी के साथ आपका जो बिहेव है वो कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गुप्त है, या फिर कुछ ऐसा मिस्टीरियस है जो कि आप रियलिटी में शायद आप कुछ और हैं, या फिर उनके सामने आप कुछ और हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आप रियलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जितना आगे आपको नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा दिख रहा है। और दूसरा ये तो है, ये आपका घर, मकान, प्रॉपर्टी, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो तो है ही है रीज़न। दूसरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो हैं, आपको ना बहुत जल्दी अथॉरिटी मिल गई है, इनके अकॉर्डिंग इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी अथॉरिटी मिल गई है, ठीक है? आप शायद किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपके हाथों या आपके कहने से या आपके होने से
कुछ मेजर फैसले लिए जाते हैं, बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके कहने से चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये इन लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को आप डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आपको ये चीज़ें वक़्त से पहले या फिर जल्दी मिल गई हैं, या फिर ये आपको क्यों मिल गई हैं, ठीक है? तो इन लोगों से आपकी पोज़ीशन यहाँ पे जो आपकी एम्परर की पोज़ीशन है, आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, जो ये चाहते हैं, इसका रीज़न ये है कि आपका जो ये एम्परर की जो पोज़ीशन है, ये ऐसी क्यों है, इतनी जल्दी आप इसको डिज़र्व कैसे कर सकते हो? इतनी जल्दी आप कैसे इतने मैच्योर हो सकते हो, ठीक है? चाहता तो सब कोई है कि ऐसा हो, बट उस पोज़ीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, खुद को उसके लिए प्रिपेयर्ड रखना, खुद को उस पोज़ीशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना, चलाना, बैलेंस करना, वो चीज़ें इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करती हैं, ठीक है? और वो चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मैच्योरिटी से आप ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए थे। ये चीज़ें इसका रीज़न है। दूसरा ये है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही फास्ट ग्रोथ आ रही है, ठीक है? इनको लगता है कि ग्रोथ इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है और आप इतने मैच्योर हो सकते हो गए हो, और इनको लगता है कि आप समय से पहले बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? यहाँ पे मेरे को आपकी सिंह राशि हो सकता है कि सिंह राशि, सिंह लगन, या फिर कन्या राशि आपकी हो सकती है, या सिंह, कन्या, लगन, या फिर कुछ टॉरस या कुछ और भी ऐसी, लेकिन मेरे को सिंह राशि यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, कन्या भी दिख रही है, ठीक है? ऐसा कुछ है। आपकी मतलब आप एक फुल फ्लेज्ड एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो जो कि आज तक आपके घर में, या जो इन लोगों ने सोसाइटी देखी है, उस सोसाइटी में आज से पहले इतनी स्पीड में प्रोग्रेस किसी की इन्होंने नहीं देखी होगी। इतनी प्रोग्रेस आपकी शायद हो भी नहीं रही होगी, वैसे तो हो रही है बट नहीं भी हो रही होगी ना, तब भी इन लोगों को लगता है कि आप बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? आपकी ग्रोथ को देखकर किसी ने आपकी ये कंडीशन की है, ठीक है? ये लोग चाहते हैं कि आप जो हैं, आप मतलब आप इनके ऊपर डिपेंड रहें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब ये चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ में जो फैसले ले रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो आपका माइंड जो है, प्रोसेस जो है, थॉट और प्रोसेस जो है, ठीक है? वो जो है वो इनके साथ डिस्कस होना चाहिए, इनको पूछ के आपको चलना चाहिए, एक लंगड़े इंसान की तरह आप चलो, ठीक है? मैं सिंपल सी बात है, वैसे कार्ड्स का कुछ भी मीनिंग हो सकता है, मैं जो यहाँ पे एनर्जी कैच कर रही हूँ बहुत ही क्लियर है। जिसको टैरो के बारे में शायद बिल्कुल भी नहीं पता ना, वो भी इन कार्ड्स को देख कर ना चीज़ें अज्यूम कर सकता है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखना चाहते हैं जिसकी एक टांग खुद की है लेकिन दूसरी टांग उसकी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपका लाइफ का कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, कोई भी मार्ग ऐसा नहीं हो जिसमें इनको पता ना हो, ठीक है? आपका हर फैसला, हर चीज़, हर जो योजना है, हर जो प्लान है, उसका इनको हिस्सा बनना है। ये चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने बहुत कोशिश भी की होगी, बट आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखते हैं, और बाकी आप किसी को भी मतलब कि बिना मतलब का अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करते हैं, और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा लोग आपसे चिढ़े हुए हैं। स्पेशली आपकी फैमिली के या फिर आपके मतलब नियर एंड डियर्स जिनको हम कह सकते हैं, वहाँ के लोग, ठीक है? कुछ ऐसे लोग, मेरे को कोई ऐसी फैमिली भी दिख रही है जो कि आपकी ही फैमिली का हिस्सा है, लेकिन आपकी फैमिली के, खुद की फैमिली के कुछ मेंबर हो सकता है कि दूर हो, लेकिन आपकी फैमिली का ही हिस्सा जो फैमिली है वो आपके ज़्यादा आस-पास रहती होगी। कोई ऐसी फैमिली दिख रही है, ठीक है? बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये लोग चाहते हैं कि जैसे पहले आप इनके ऊपर डिपेंड रहा करते थे, जैसे पहले हर छोटी-मोटी बात इनके साथ डिस्कस किया करते थे, आप इनके साथ डिस्कस करें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इनको फॉलो करना होगा, इनको सिर माथे पे रखना होगा, ये इनकी सोच है, और ये पूरी तरह से, और ऐसा है, बिल्कुल है, ठीक है? 10 ऑफ यहाँ पे वैंड्स आप यहाँ पे सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे होंगे। इस तरह का इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया था कि इस बार ये चाहते थे कि पूरी तरह से एक कहानी ही ख़त्म कर देनी है, ठीक है? इस बार इस तरह का आपके ऊपर अटैक हुआ होगा, या फिर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले भी ट्राई किया होगा, बट कोई चीज़ थी जो आपको बचा लिया करती थी, बट इस बार शायद सिचुएशन
कुछ ऐसी बनी मतलब आपके शायद ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह के हो सकता है कि कुंडली में होंगे इस समय कि आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जितनी इन्होंने मतलब जिस इंटेंशन से इन्होंने डाली थी पूरी उसी इंटेंशन से आपके ऊपर उसने प्रहार किया है, ठीक है। और आपने बहुत सफ़र किया है। इस टाइम भी आप वीडियो देखते हुए भी आप पूरी तरह से नेगेटिविटी से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। अभी भी आपके ऊपर इसका असर ज़रूर होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे को कोई 2 पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपसे एज में थोड़े बड़े होंगे। कोई एक पर्सन है जो बहुत बड़ा है, एज में आपसे ज़्यादा बड़ा है। कोई एक लेडी है जो कि एज में आपसे बड़ी है। कोई एक लेडी है जो कि मतलब कि रिश्ते में हो सकता है आपसे बड़ी हो, बट एज में हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा गैप नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है आप पर, बहुत ज़्यादा खुन्नस खाती है आपके ऊपर। मतलब ये चाहती है कि आपके हिस्से की मतलब आपकी पूरी की पूरी कुंडली ही इसके भाग्य में लिख दी जाए। मतलब ये इस तरह की इसकी सोच है, मतलब इतना ज़्यादा जेलस है ये इंसान आपसे। तो इसने ब्लैक मैजिक ट्राई किया होगा, पहले भी करती होगी, बट इस बार आपके ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि आखिर क्यों किया गया है और क्या किया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले ना आपके लिए प्रिकॉशंस देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन एडवाइस क्या दे रही है, ठीक है। क्या एडवाइस दे रहे हैं डिवाइन आपके लिए, क्या आपको इस टाइम पे क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस वक्त, ठीक है। ओके, इन चीज़ इस वक्त ना आपको किन चीज़ों के प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये देखेंगे डिवाइन प्लीज़ बताइए जिसके लिए भी ये रीडिंग है उसको इस वक्त किन चीज़ों के प्रति आपको सतर्क रखना चाहिए, किस प्रति आपको सॉरी किन चीज़ों के प्रति इनको सतर्क रहना चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम इन लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके डिवाइन प्लीज़ बताइए इस वक्त क्या चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स जिसके लिए ये रीडिंग है। ओके जिसके लिए रीडिंग है उस वक्त उनको क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा है ये कार्ड्स हम देख रहे हैं, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ना आपको एक तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इस नेगेटिविटी के अंडर ना ये लोग आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आपका राज जानने की कोशिश करें कि आप लाइफ में मतलब इस टाइम पे आपकी एनर्जीज ऐसी इन्होंने मैनिपुलेट की होंगी, कर रखी होंगी कि आप शायद इनके साथ भी दिल की बात शेयर कर दो, ठीक है। तो आपको सतर्क रहना होगा, जिस वक्त ये वीडियो आपके पास आएगी उसी वक्त से आपको सतर्क हो जाना होगा, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस वक्त लगे हाथ ना आपसे जानकारी जितनी हो सके निकाल ली जाए, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है उसका राज जान लिया जाए, ये कोशिश करेंगे। हो सकता है कि किसी बातों के जंजाल में आपको ये फंसाने की कोशिश करे, कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश करें ये लोग जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो आपका जो ये है ना हेल्थ और वेल्थ जो है, वेल्थ जो आपकी लाइफ में है, आपकी घर गृहस्थी से रिलेटेड आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आपकी जो सक्सेस है उसका क्या राज है, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, इन चीज़ों के बारे में ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये आपको अपना बनकर दिखाएंगे, इस समय सबसे ज़्यादा क्लोज आएंगे ये आपके, क्योंकि ये जानते हैं कि इस टाइम पे आप एक इस तरह के एक पूरी तरह से ना एक क्यूट से बच्चे की तरह आप बिहेव कर रहे होंगे। आपकी एनर्जीज जो है वो पूरी तरह से आप रियलिटी बताने के लिए मेरे को दिख रहे हो कि रियलिटी आप बता दोगे, और ये लोग भी जानते हैं कि इस वक्त आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपसे जानकारी लेने की कोशिश करें, ठीक है। आपके बहुत अपने बनकर आएंगे, और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ये गलती कर भी चुके हैं, ठीक है। आप अपनी कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बताना ज़रूरी नहीं था, फिर भी आप बता चुके हैं किसी न किसी को, और ये फ़ायदा यहाँ पे थोड़ा-सा उठा चुके हैं आपका। बट फिर भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको डिवाइन का पूरा
पूरा आपको इस टाइम से ना, अभी से जब से ये वीडियो आपके पास आएगी उसी समय से आप क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। इन एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा, जिस भी तरह से आप क्लेम करना चाहें आप क्लेम कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से जिस समय ये रीडिंग आपके पास आएगी उसी समय से आपकी लाइफ में डिवाइन का इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है, आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो, तो इस टाइम पे आपको अपनी बागडोर जो है वो शिव शक्ति जी को सौंप दी। नेगेटिविटी मुझे इतनी बुरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है कि, बट कोई बात नहीं। देखिए, आपको उसी वक्त से, जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास आएगी उसी वक्त से आपको अपनी जीवन की बागडोर शिव शक्ति के हाथों में सौंप देनी होगी, ठीक है। अगर आप शिव शक्ति के भक्त हैं तो भी, अगर आप शिव शक्ति को नहीं भी जानते या नहीं भी, तो जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है, जिनको आप गुरु मानते हो अपने जीवन में, उनको अपनी लाइफ को, आपने अपनी बागडोर उनको थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए सरेंडर करनी होगी, ठीक है। जब आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको अब आप खुद हैंडल कर सकते हो, तो आपके हाथ में बागडोर दोबारा से दे दी जाएगी। लेकिन इस समय आप इस परिस्थिति में नहीं हैं कि आप अपनी मार्ग को खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकें, सही गलत में खुद खुद डिफ्रेंशिएट कर सकें, ऐसी परिस्थिति में आप इस समय नहीं हैं, ठीक है। तो इसी समय से, इसी वक्त से आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना होगा, शिव शक्ति को सरेंडर कर देना होगा, और आप देखेंगे कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आती हुई मेरे को दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये लोग चाहते थे ना कि आप एक इमेच्योर सा बिहेव कर दो, ठीक है, आप उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाओ जिन लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर उन परेशानियों में, उन चीज़ों में आप उलझे रहो जिन चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, बाकी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। जैसे ही आप ईश्वर को सरेंडर करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें दिखेंगी दो, ठीक है। एक तो ये जो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आई हुई है, आपके रिश्तों में आई हुई है, वो नेगेटिविटी आपको कम होती हुई दिखेगी, ठीक है। आपको अचानक से रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, एक पर्दा जैसे हटता हुआ दिखाई देगा अपने लाइफ में से, जो नेगेटिव पर्दा जो आपके थॉट्स के ऊपर पड़ा हुआ था, जो सपने आपको बुरे आ रहे थे, उन सपनों में भी आपको फ़ायदा दिखेगा। और उसके लिए ना, आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं, ठीक है। अगर आप मानते हो हनुमान जी को, तो जो भी आप प्रोटेक्टिव मेजर लेते हो, लेकिन जिनको अगर इस समय समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपको सोने से पहले हनुमान जी का नाम लेके सोना होगा। तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गलतियाँ जो आप कर रहे हो ना, मेन जिस कारण से ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो गलतियाँ आप उसी समय से उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे कि आप वो गलतियाँ नहीं करोगे, या किसी न किसी माध्यम से आपको रोक लिया जाएगा। परिस्थितियों को ना गलत तरीके से आंकलन कर रहे होंगे इस समय आप, और गलत तरीके से आंकलन तो कर ही रहे हो, मतलब मिसमैनेज कर रहे हो चीज़ों को, तो उस चीज़ों को उन चीज़ों को भी ना आप मैनेज करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। आप देखेंगे कि लाइफ जो है वो फिर से ट्रैक पर आ रही है। और आपके लिए एक चीज़ कही गई है कि आपको एक चीज़ अपने माइंड में अभी से बिठा लेनी है कि आपका जो जीवन का जो बागडोर है, वो आपके लिए, जो आपकी जीवन की बागडोर है ना, वो आपको ईश्वर के हाथों में आपने दे दी है। और ईश्वर ने जो आपकी पोजीशन समाज में, या जिस पोजीशन के लिए आपको बनाया हुआ है ना, उस पोजीशन को ये लोग आपसे नहीं छीन सकते। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी नेगेटिव जो फेस है लाइफ का, उस फेस को आपने फेस किया है इस टाइम पे, और कुछ लोग तो कर रहे हैं। तो फिर भी आप एक चीज़ का अपने मन में एक संयम बिठा लीजिए, एक मतलब खुश हो जाइए इस चीज़ को, बिल्कुल बोलते ना कि निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ के प्रति कि आपकी पोजीशन को कोई खतरा है, ठीक है। ये लोग कुछ भी कर लें, आपकी पोजीशन आपसे नहीं छीन सकते, क्योंकि ये जो पोजीशन है ना, ये दिखावे की नहीं है। ये बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही आपने स्ट्रगल्स झेली है लाइफ के, बहुत बड़े बड़े इम्तिहान टेस्ट दिए हैं आपने लाइफ में, तब जाके आप एक सोना हो आप, ठीक है, जिसको तपाया गया है, ठीक है, कि प्योर सोना हो आप, ठीक है। तो आपकी शक्ल ले सकता है कोई, आपकी तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन आपका रोल कोई नहीं प्ले कर सकता। तो आपकी पोजीशन को
ये लोग थोड़ी देर के लिए डगमगा ज़रूर सकते हैं, उसका राज़ जानने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बट आपकी पोज़ीशन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है? आप पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर लीजिए, आपका कोई कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, ठीक है? इस समय ना आपको अपने मन की सुननी होगी, ठीक है? कोई कुछ है जो आपका मन जो है अंदर से आपको किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस दी जा रही होगी। कोई गलत स्टेप अगर आप लाइफ में ले रहे हो तो आपको एक अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि ये चीज़ करी करी जाए कि नहीं करी जाए। तो उस चीज़ को ना आप इग्नोर मत कीजिएगा। इस टाइम आप जिन एनर्जीज़ के अंडर हैं ना, तो आप हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे एक्ट कर दें, तो वहाँ पे वो गलती मत कीजिएगा। जहाँ भी आपको थोड़ी-सी भी अगर बीच से कहीं से आवाज़ आती है कि रुक जा, या मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा भी अगर क्वेश्चन मन में उठता है तो ज़रूर एक बार उस चीज़ को सोचिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं आ रही है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप जिस भी इंसान को अपना गुरु जैसा मानते हो या जिस भी इंसान को इस तरह का मानते हो कि आपको सही गाइड कर पाए, तो उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर वो भी ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप डिवाइन को पूछिए, ठीक है? आपको आंसर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक चूज़न बीइंग हैं। तो आपके साथ ये जो एनर्जीज़ इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये तो होनी ही थी, ठीक है? क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में जो खुद भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो खुद जब आगे नहीं बढ़ सकते तो कुछ होते हैं कि वो दूसरों को देखकर सीख लेते हैं, और कुछ होते हैं कि हम नहीं बढ़ सकते तो दूसरे को भी पीछे खींच लो। तो इस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो इस समय, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? इन लोगों के लिए ये तमाशा का विषय बना हुआ है। आपको कोई इस टाइम पे आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट करना है, ठीक है? कुछ मेरे को एनर्जीज ऐसी फील हो रही है कि यहाँ पे ना कोई लोग कोई ऐसा भी सोच रहा होगा इस समय आपका एनिमी कि ये मतलब बहुत गुरूर था इसको अपनी एनर्जीज के ऊपर, तो देखो अब क्या हाल हो चुका है, ठीक है? बट ये इसकी एनर्जीज के कारण नहीं हुआ है। इस टाइम पे ना आपके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे चल रहे हैं कि थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब असर कर रही है, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ है, आपको प्रॉब्लम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समय थोड़े समय के लिए था, निकल चुका है, ठीक है? तो देखिए कि अब आपके लिए ओके डिवाइन आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं बताइए? ओके, ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस और देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है? कुछ प्रिकॉशंस और देख लेते हैं आपके लिए। और क्या प्रिकॉशंस, कोई 2 प्रिकॉशंस दे दीजिए डिवाइन प्लीज़। आई डोंट थिंक इट्स एप्रोप्रिएट। और ऐसे जिनके लिए भी आज की रीडिंग है डिवाइन प्लीज़ बताइए कि उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, कुछ गाइडेंस जो और देना चाहें आप प्लीज़ बताइए, कोई गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, ओके। देखिए मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जिस पर्सन ने आपके ऊपर नेगेटिव अटैक किया है ना, ठीक है, जिस पर्सन ने आपके ऊपर नेगेटिव अटैक किया है, ये पर्सन या तो आपको आजकल में या जब भी ये वीडियो आप देखेंगे उसके आसपास ना ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपका हाल चाल जानने की कोशिश करेगा। कोई ऑफर आपको हो सकता है कि ये पर्सन दे आपको अपना ओरिजिनल जो इसकी सही जो इसकी इंटेंशन है ना, जो असली इंटेंशन है उनको छुपा के ये पर्सन आपको फिर से कुछ ऑफ़र देने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप इसकी नेगेटिविटी के अंडर हैं, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आप इस समय तक देख चुके हो तो प्लीज़ आप इसके ऑफ़र को रिजेक्ट करना सीखिएगा। ऐसे इसके मतलब कि जिस तरह से ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे कि मतलब ये कोई मेल पर्सन मेरे को दिख रहा है, ठीक है? तो ये जिस तरह से आपसे एक्ट एक्ट करने की उम्मीद कर रहा है ना, तो प्लीज़ उस तरह से एक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी इविल इंटेंशंस है इसके पीछे, ठीक है? ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो 10 रुपए देकर ना आपको आपके 100 रुपए छीनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कई बार होता है ना हम चापलूसी करते हैं कुछ लोग किसी की, और उनको पता होता है कि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है, तो हमारा 10 रुपए का फ़ायदा करके ये लोग 100 रुपए का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का ये कोई पर्सन है, ये कोई ऑफ़र लेकर आपकी लाइफ में आएगा, तो आपको इसके लिए बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है?
आप बहुत लकी हैं ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच चुकी है तो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैनिफेस्ट करना इस चीज़ को, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि जिस किसी ने आपके ऊपर ये अटैक किया है उसका क्या कर्मा होगा, ठीक है, क्या उसको क्या दंड मिलेगा, मेरे को बताना डिवाइन प्लीज़ बताना, क्या उसको कोई उसको बुरे कर्म का दंड मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसके लिए ये रीडिंग होगी ये आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे, ठीक है। जिसने भी नेगेटिव अटैक किया है उसके लिए क्या दंड है, क्या उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा, और मिलेगा तो क्या मिलेगा, कब मिलेगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए जिसने भी नेगेटिव अटैक किया है, जिसने भी नेगेटिव एनर्जी अटैक किया है उसका क्या कर्मा होगा, क्या सज़ा मिलेगी उसको, क्या सज़ा मिलेगी उसको। प्लीज़ बताइए डिवाइन प्लीज़ बताइए, ये जिसके लिए भी ये जिसने भी नेगेटिव अटैक किया था, एनर्जी अटैक किया था, जो भी शत्रु हैं मेरे, जो करंट वीडियो में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके शत्रु जो है उनके क्या कर्मा का दंड होगा, मेरे को बताइए प्लीज़ बताइए। जिसके लिए ये रीडिंग है उसके कर्मों को क्या दंड होगा। ओके, यहाँ पे ये बैकवर्ड आया था कार्ड। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपने सच में अगर अपने गुरु को या फिर जिनको भी आप मानते हो या शिव शक्ति को आपने सरेंडर कर दिया है, तो आप ध्यान रखना जैसे ही आप सरेंडर करते हो तो सबसे पहले ये जो पर्सन है ये इसकी इसने जो ये पोजीशन जो बनाई हुई थी ना, ठीक है, एक पोजीशन बनाई हुई थी जो समाज में इसका एक फेक अपनी पोजीशन बनाई हुई होगी, इस पर्सन ने वो पोजीशन इससे छीनेगी, ठीक है। इसने आपकी जो जिस पर्पस के लिए आपको डिवाइन की तरफ से चूज किया गया था उस पर्पस को उसमें अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की है, तो इसको माफ़ी तो नहीं मिलेगी। मेरे को दिख रहा है कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी ना आपको कि 10 रुपये देकर 100 रुपये हड़पना चाहता है ये कोई पर्सन, तो ये ऐसा पर्सन दिख रहा है कि जो 10 रुपये इसने दिए हैं वो इसके वो भी जाएंगे, जो 100 रुपये हड़पना चाहता है वो भी जाएंगे, और जो इसके पास बचे खुचे थे वो भी जाएंगे। मतलब कि जो इसकी बची खुची जो पोजीशन थी ना, जो कुछ इसका बचा हुआ था ना, वो भी खत्म होगा, डेफिनेटली होगा, 6 मंथ के अंदर होगा। मेरे को नहीं पता ये क्यों मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि ये फिर भी पोजीशन ये जो अभी कोशिश कर रहा है ना, ये ऑफर लेके आपकी या किसी के भी लाइफ में, जिसकी भी लाइफ में ये जाएगा ना, तो इसकी उस ऑफर में ना मेरे को दिख रहा है कि आगे रुकावट आ रही है कोई, ठीक है। अगर ये अपने लाइफ में कोई आपकी लाइफ के या आपके ही जैसे लोगों को मिसगाइड करके या उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के जो ये इंसान चालाक बनता है ना, मेरे को दिख रहा है कि उसमें इसकी एनर्जीज जो है वो दुनिया के सामने आएंगी, या फिर उसमें ये इंसान बिल्कुल अकेला हो जाएगा एक दिन, ठीक है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये दूर दूर तक ना इसको कोई अपने जैसा या कोई अपना नहीं दिखेगा, बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आज जैसे सब लोगों के होते हुए, जैसे पेरेंट्स के होते हुए, अपनों के होते हुए भी आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस तक नहीं कर पा रहे हो, और डिस्कस कर रहे हो तो कोई आपकी प्रॉब्लम को समझ तक नहीं पा रहा है, आप सबके होते हुए अकेला फील कर रहे होंगे। वही जो पोजीशन है उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरी पोजीशन जो है इसकी पोजीशन में देख रही हूँ आने वाले टाइम में होगी, ठीक है। जिस तरह से लोगों के साथ इसने गॉसिप की थी, आपके बारे में प्लान्स बनाए थे, ठीक है, उसी तरह से देख रही हूँ कि इसके प्लान्स जो है वो इसी के ऊपर वापस जा रहे हैं। इसने जाने अनजाने में ना, मतलब कि जाने अनजाने में ना इसने एक मतलब बोलते ना कि मतलब ओखली में सिर दे दिया जाके, ठीक है। ये अच्छे भले से आराम से इसकी लाइफ कट रही थी, चल रही थी, बट इसने जेलियस में आकर ना इसने अपने कर्मास जो है वो इतने ज़्यादा एक्टिव कर दिए हैं इस टाइम पे कि अब इसके बुरे कर्मों का दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि ये इन चीज़ों के लालच में, ये जो इसको पोजीशन का लालच है ना, देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन का लालच है ना, यही पोजीशन का लालच एक दिन इसको इस तरह से स्टक करेगा कि इसको सब कुछ आसपास दिखेगा, बट सब कुछ होते हुए भी ये इंसान ट्रैप्ड रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो कुछ चीज़ें हैं ना वो हैं और ना है एक बराबर हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कोई
बोलते हैं ना कि होना या ना होना एक बराबर हो जाएंगी, ठीक है। बोलेगा लास्ट में ऐसा आएगा कि मतलब इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए की, आखिर में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ या फिर उसका उल्ट हुआ, कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है कि ये ऐसा फील करेगा ये पर्सन, ठीक है। ओके, और ये इसके मैंने अभी जैसे पहले कहा था ना कि आप अगर डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं और ये इसके कर्मों का ही फल होगा, और ये जो डिवाइन आपने जो जो मतलब आपने डिवाइन को जो सरेंडर किया था, ये उसी का कर्म होगा, ठीक है। ये उन्हीं डिवाइन की तरफ से इसके लिए दंड होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने, बोलते ना कि बड़ी बड़ी करने वाले होते हैं ना, जो वो थोड़ी सी भी जाते हैं फिर लास्ट में, तो ये वही उसी तरह का एक पर्सन मेरे को दिख रहा है, जो कि आराम से इसको जितना जुड़ रहा था ना लाइफ में, ये उस चीज़ को भी इसने कदर नहीं की, ठीक है। इसने और ज़्यादा के लालच में ना कुछ ऐसी अपनी नेगेटिव जो कर्मास है उनको ओपन अप कर दिया है कि अब इसको दंड भोगना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि इसने बहुत सताया। और आपको सताया उसको छोड़ो, इसने एक ऐसे पर्सन को सताया जो कि एक चूजन बीइंग है, जो आप जिस भी पर्पस पे हो, आप कोई अपनी खुद से डिसाइड नहीं किया आपने कि ये मेरा पर्पस है, ठीक है। इसके लिए आपको डिवाइन ने ट्रेन किया है, बहुत कुछ सहा है आपने अपनी ज़िंदगी का ना, एक बहुत लंबा अरसा आपने सहा होगा ट्रेनिंग में। डिवाइन ने आपकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड तरीके से की होगी, तब जाके आपको इतना बड़ा पर्पस दिया होगा, ठीक है। तो उसमें इसने अपनी टांग अड़ाई है, तो अब इस सज़ा तो इसको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो इसने पोजीशन कमाई है ना, जिस पोजीशन को इसने कमाने की कोशिश की है ना, वही पोजीशन इसके लिए एक दिन आफत बनेगी, सिरदर्द बनेगी, ठीक है। मेरे को बताना कि मेरे व्यूअर्स का जो जिनके लिए रीडिंग है उनका फ्यूचर क्या है, अपकमिंग फ्यूचर क्या है। ओह माय गॉड, ठीक है। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है, डिवाइन प्लीज़ बताइए, जिनके लिए ये रीडिंग है उनका फ्यूचर क्या है, उनका अपकमिंग फ्यूचर क्या है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो लकी, सो लकी यार, सो लकी, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है कि जब डिवाइन हमें इस पोजीशन के लिए चुनते हैं ना, देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, जस्टिस, ये चाहते तो ये कार्ड्स पहले भी आ सकते थे ना, आ सकते थे ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, आप लोग कहते होंगे कि बस टैरो रीडर बैठ गए कार्ड्स लेके, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं होता फ्रेंड्स, हम सिर्फ शफल करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो मैसेज है वो देना भी डिवाइन के हाथ में है, हमें सिर्फ बोलना और शफल करना होता है फ्रेंड्स। और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस लायक बन पाई, ठीक है। तो ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। मैं यही चाहती हूँ कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, सभी कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। सभी कार्ड पॉजिटिव आए हैं। मेरे को यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, आपको फैमिली से रिलेटेड गुड न्यूज़ तो मिलेगी, जिन फैमिली में आपकी फैमिली में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बच्चों, हो सकता है कि आपके अगर बच्चे होंगे ना, तो आप बच्चों के ऊपर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्शली बात करते होंगे, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होंगे, और आप खुद हैरान होंगे कि आखिर आपको हो क्या रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। आपको आपके खुद के जो मतलब कि आपको ना, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनको याद करना है, उनको अपनी दिक्कत बतानी है, वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हैं, और आपकी पोजीशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस चीज़ के लिए आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा गया है, ठीक है। एक नया मैं देख रही हूँ कि जिस पर्पस के लिए डिवाइन की तरफ से आपको ट्रेन किया गया था ना, वो पर्पस जो है, आप उसके और ज़्यादा करीब पहुँचेंगे अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब पहुँचेंगे अब आप उसके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको अपने जो डर है, जो फियर है ना, जो आपकी चिंताएं हैं, जो नेगेटिविटी है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की एक असीम पावर डिवाइन की तरफ से दी गई है। आपको सिर्फ उसको याद करना है, अपनी पावर्स को याद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद को समझिए, खुद को पहचानिए, ठीक है। खुद को जानने की ज़रूरत है, आपके अंदर ही पावर छुपी हुई है,
ठीक है, आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसा पर्सन है जिसके पास हर वो चीज़ आप पूरी तरह से ट्रेंड पर्सन है इस टाइम पे, ठीक है। तो कोई भी आपको अब पीछे नहीं रोक सकता, जस्टिस आपको मिलेगा। जो आपकी मतलब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको स्टक किए हुए सॉरी जो अभी तक आपको स्टक किए हुए थी, जो नेगेटिविटी आपको स्टक किए हुए थी, जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा था, तो वहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड दिखेगा। अभी तक हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ? इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक आपको फील हो रहा होगा। मैं वो थॉट्स मैं सुन पा रही हूँ इस टाइम पे कि जो आपको फील होते होंगे इस टाइम पे, कितना ज़्यादा पैनिक फील होता होगा। वो जो पैनिक सिचुएशन है उसमें से आप बाहर निकलेंगे, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको इंसाफ मिलेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। आप मैजिशियन की पावर में दोबारा आएंगे और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में आएंगे, ठीक है। जहाँ आपके पास जिस भी सिचुएशन की को आप हैंडल करना चाहें ना, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये टॉप कार्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मतलब कि मेजर अरकाना के कार्ड्स आपको आपके फ्यूचर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। ये जो नेगेटिविटी है जस्ट आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। आपको सिर्फ ना दिन में रात दिखाने की कोशिश की जा रही है, बट आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में दिन में रात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आपकी एनर्जीज़ को जो मैनिपुलेट किया गया है उनको फिर से रीगेन कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। जिसके लिए भी आज की रीडिंग है, मे गॉड ब्लेस यू। और हम अगली रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।